सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा था, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है ना ड्रेनेज का। तो चलिए लेक से हमें स्टार्ट करना है, तो लेक से हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेक्स, you may be familiar with the valley of the Kashmir and famous you may be familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the horse boat and शिकारंस which attract thousands of tourists every year। ठीक है, अरे यार तुम लोग कश्मीर में घूमे होगे, डाल लेक, हाउस बोट एंड शिकारास जो अट्रैक्ट करते हैं थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट को। ठीक है, हर साल। सिमिलरली अरे तुम लोग कई लोग जाते हैं ना घूमने कश्मीर में, घूमने के लिए बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तुम लोग विजिट किए होगे कुछ अदर टूरिस्ट स्पॉट पे नियर द लेक एंड एंजॉय बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। ऋषिकेश में भी देखे होगे, वहाँ पे होता है। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल, इमेजिन करिए यदि श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। नहीं, क्या ये बोल रहा है कि यदि श्रीनगर में लेक नहीं होता, यदि श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेसेस पे लेक नहीं होता तो क्या वो अट्रैक्टिव होता, क्या वो टूरिस्ट प्लेस के लिए सही होता? नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं होता। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? यस, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर ऑल्सो यूजफुल टू द ह्यूमन बींग इन मैनी वेज। ठीक है, देखो टूरिस्ट के अट्रैक्शन के अलावा लेक्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं कुछ अदर तरीके से। जैसे देखते हैं, देखो जो लेक्स है ना लार्ज एक्सटेंट का, उसको क्या बोलते हैं? सीज बोलते हैं। जो लेक होते हैं लार्ज एक्सटेंट की जो लेक होती हैं उसको क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, लाइक द कैप्सियन, ठीक है, कैस्पियन, द डेड एंड द अरेल सीज। ठीक है, तो इंडिया हैज़ मैनी लेक, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लेक हैं। ठीक है, और वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से साइज में और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में। बताइए, कोई रिवर जो होती हैं छोटे होते हैं, कोई रिवर जो होती हैं बड़ी होती हैं। तो वो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो इंडिया है उनके पास इंडिया में तो बहुत सारे लेक हैं और वो अपने साइज़ पे, ठीक है, और अदर कैरेक्टरिस्टिक पे क्या करते हैं? डिफ़र करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेक ऐसी होती है ना जो परमानेंट है, और कुछ सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज ऑफ अ सेमी एरिड रीजन। मतलब कुछ बोल रहा है, पहली बात ये लाइन क्लियर हो गया कि इंडिया के पास क्या होता है, बहुत सारे लेक हैं, और जो लेक हैं वो वैरी करते हैं एक दूसरे से अपने साइज के बेसिस पे और अपने अदर सबकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होती हैं। और मोस्ट ऑफ द लेक ऐसी भी होती हैं जो कैसी होती हैं? परमानेंट होती हैं। ठीक है, मतलब और कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास वाटर कंटेंट जो होती है ना वो सिर्फ कब होती है? ड्यूरिंग रेनी सीजन, उनके पास वाटर भी होता है। ठीक है, और जैसे कि जो लेक हमारी है होती है बेसिन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज ऑफ द सेमी एरिड रीजन। एक बात बताओ, बहुत सारी लेक तो ऐसी हैं विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट, while other have been formed by the wind, river action and human activities। ठीक है, देखो there are some lake which are the result of action of the glacier and ice sheet। देखो बहुत सारी लेक ऐसी भी हैं जो कि कैसी बनी हैं? आइस शीट से हैं, ग्लेशियर के, इन सब के एक्शन से हैं, while other have been formed by the wind, river action and human activities के द्वारा हैं। ठीक है, देखो a meandering river across a flood plain forms cut off that later develop into the oxbow lake। हाँ, जाहिर सी बात है, बाद में वो क्या करते हैं? ऑक्सबो लेक शेप का बन जाते थे। ठीक है, स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। एग्जाम्पल चिलिका लेक, याद रखना चिलिका लेक। ठीक है, पुलिकैट लेक और कोलुरु लेक, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। स्पिट एंड बार्स क्या करते हैं? लगून्स बनाते हैं। कहाँ पे? कोस्टल एरिया। कौन कौन से कोस्टल एरिया पे स्पिट्स एंड बार्स जो होते हैं वो लगून्स बनाते हैं? स्पिट्स एंड बार्स कौन कौन से कोस्टल एरिया पे लगून्स बनाते हैं? तो आपको याद रखना है कि चिलिका लेक, पुलिकेट लेक एंड कोलेरू लेक। चिलिका लेक, पुलिकेट लेक और कोलेरू लेक। देखो जो लेक होता है इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, जो लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। बहुत सारी लेक ऐसी हैं इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज में, वो क्या ऐसी हैं? सीजनल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि
संबर लेक इन राजस्थान, संबर लेक है ना राजस्थान में, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। भाई संबर लेक जो होता है राजस्थान में वो कैसा है, सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। संबर लेक इन राजस्थान इज अ सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सैम्बर लेक है राजस्थान में वो क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, और इसका वाटर जो होता है वो यूज़ होता है क्या बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग में यूज़ होता है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालय रीजन, और बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर लेक हैं जो कि हिमालय रीजन में हैं, ठीक है। और दे आर ऑफ द ग्लेशियल ओरिजिन, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो दे आर फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। द वुलर लेक, देखो वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू में है और कश्मीर में है। वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ये लेक बना है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ये लेक बना है वुलर लेक। कहाँ पे है ये वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है, ठीक है। और ये किसका, ये कैसे बना है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हुआ है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होता है इंडिया का, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। पूछा क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो वुलर लेक in Jammu and Kashmir which in contrast it is a result of the tectonic activity and it is the largest freshwater lake in the India, याद रखना है। the Dal lake, the Bhimtal, Nainital and Loktak and Barapani are some other important freshwater lake, ठीक है। जिसमें सबसे important है ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ दे कि नेम सम फ्रेश वाटर लेक, तो दाल लेक, भीमतल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी, ये सब इंपॉर्टेंट हमारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। और लेकिन सबसे फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया में तो वुलर लेक है, ठीक है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लोकतक लेक, देखो यहाँ पे दिखा है लोकतक लेक। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक के अलावा द डैमिंग ऑफ द रिवर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेक सच एज गुरु गोबिंद सागर, बखरा नगल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो लेक आर ऑफ द ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बींग्स, लेक हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ रिवर। हाँ लेक तो हमें लेक जो होता है वो हेल्प करता है जिससे कि फ्लो रिवर का क्या हो, फ्लो हो। अब जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है ड्यूरिंग हैवी रेन, इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर। समझ रहे हो लेक का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब कि लेक्स जो है वो उनकी तो ग्रेट वैल्यू है ह्यूमन बींग्स में, और तो और लेक हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए किसको, रिवर के फ्लो में। लेकिन जब हैवी वर्षा हो जाती है ना, हैवी रेन हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये हेल्प करता है क्या करने के लिए, फ्लड ना आए उससे उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और तो ड्यूरिंग ड्राई सीजन में ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए क्या, एक इवन फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, लेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, हाइडल पावर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, और तो और ये मॉडरेट कर दे, मतलब कि मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट, अपने सराउंडिंग के क्लाइमेट को, और तो और मेंटेन करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं, और तो और ये इन्हांस कर देते हैं नेचुरल ब्यूटी को भी इन्हांस करते हैं, ठीक है। और हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि रोल क्या है किसका, रिवर का हमारी इकोनॉमी में रिवर का रोल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है इसका कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ इन इकोनॉमी, ठीक है, रोल्स ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, तो याद रखिएगा। देखो river have been of the fundamental importance throughout the human history. Water from the rivers is the basic natural sources. हाँ वाटर जो होती है रिवर से वो बेसिक नेचुरल सोर्स है, इसेंशियल भी होता है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। Therefore river banks have attracted settlers from ancient times, ठीक है। ये सेटलर्स जो होती हैं, सेटलमेंट्स जो होती हैं ना, हैव नाउ बिकम अ बिग सिटीज़, ठीक है। मेक अ लिस्ट इन योर of the cities in your state which are located on a bank of river. देखो using rivers, देखो एक बात बताओ, रिवर का यूज़ तो लोग तो इरिगेशन में भी करते हैं, ठीक है, इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, इज ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस।
particularly to the country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of the population. समझ रहे हो? यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन, रिवर का यूज़ इरीगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, ये सब स्पेशल सिग्निफिकेंस होती हैं, पर्टिकुलरली टू द कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है, तुम लोग जानते ही हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स है ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अरे बात समझ रहे हो? अब है रिवर पॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है रिवर पॉल्यूशन। देखो रिवर पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखो रिवर पॉल्यूशन, ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिवर। जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, जैसे जैसे डोमेस्टिक म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड जो है बढ़ रहा है, वाटर का डिमांड बढ़ेगा ही। अब वाटर का डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड जो है वाटर का फ्रॉम रिवर से नेचुरली अफेक्ट, और तो और ये अफेक्ट कर रहा है रिवर की क्वालिटी को भी। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर, इन एक बात बताओ, इन सब के लिए वाटर की डिमांड तो ज़्यादा है, बिना वाटर के क्या एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरली जो रिवर्स हैं वो नेचुरली अफेक्ट कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ रिवर को, वाटर की क्वालिटी को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट as a result more and more water is being drained out of the river, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ना वो रिवर से क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है और रिड्यूस देयर वॉल्यूम, और तो और इसकी वॉल्यूम जो हो रही है क्या हो रही है, घट जा रही है। जाहिर सी बात है, ड्रेन कर ले रहे हो कहीं से भी। ऑन द अदर हैंड a heavy load of untreated sewage and the industrial effluent are imparted into the rivers. These affect not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river। ठीक है, देखो एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड, मोर एंड मोर वाटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ना वो ड्रेन हो जा रहा है, रिवर से बाहर निकाल दे रहे हैं लोग। इससे क्या होगा, रिवर का वॉल्यूम कम होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो हैवी लोड है ना अनट्रीटेड स्वेज का, अनट्रीटेड मतलब जो स्वेज ट्रीट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, अनट्रीटेड है, उसको क्या कर रहा है, उसको भी खाली कर दिया जा रहा है इसी रिवर्स में। अब इससे क्या होगा, रिवर पॉल्यूशन होगा, ये जाहिर सी बात है। मैंने तुमको वही बताया था कि जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिवर्स के पास हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रही हैं, वो सब उसी में खाली कर दे रहे हैं लोग, जाके गिरा दे रहे हैं लोग रिवर्स में ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, रिवर की वाटर की क्वालिटी तो खराब हो गई, साथ ही साथ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब भी डेथ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल given the adequate steam flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load within 20 km of the large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers have been rising। अब देखो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अलाउ बढ़ रहा है, तो वो क्या करे, अलाउ भी नहीं करेगा, do not allow it to happen, the pollution level of many rivers have been rising। अब देखो एक और बात देख लेता हूँ, द कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान। अब देखो जैसे जैसे रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये सब बढ़ते गया, फिर उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स लाया, ठीक है, जिससे इसको रोका जाए। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब लाया गया था। ठीक है, तो जिससे कि क्या हुआ, वो उस प्लान के हेल्प से, ठीक है, उस स्कीम के हेल्प से, ठीक है, जिससे कि रिवर्स क्या किया जाए, क्लीन किया जाए। ठीक है, क्या आपने सुना है अबाउट द सच एक्शन प्लान, हाउ डज आवर हेल्थ, हमने सुना है, हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड रिवर वाटर, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, अरेंज द डिबेट इन दिस क्लास। देखो अब सोचिए कि लाइफ, ह्यूमन बीइंग का लाइफ कैसा होगा बिना फ्रेश वाटर के, भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इट विल लीड टू द डेथ। अब देखो यहाँ पे चैप्टर जो है तो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कीम है, एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। देखो इसके तहत क्या बोला गया कि द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम, the river cleaning program in the country was initiated with the launching of the Ganga Action Plan।
इन 1985। देखो जो रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है ना कंट्री में, वो स्टार्ट हुआ था कब? विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन, जब गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, 1985 में लॉन्च हुआ था, तभी ये भी लागू हो गया था। अब देखो गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपांडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRCP इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। देखो जो ऑब्जेक्टिव था ना NRCP का, NRCP मतलब नेशनल रिवर कंजर्वेशन, ठीक है, प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। NRCP का मतलब क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वाटर की क्वालिटी है ना रिवर में, वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, जो कि मेजर विच आर द मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री थ्रू आउट द थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क, ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए अब फिर इसके बाद ये तो चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है, और मज़ा तो बहुत आया, सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है। अब देखो इससे एक्सरसाइज मत छोड़िएगा, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुलकर लेक लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर, अभी बताया हमने, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, अभी मैंने बताया था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होता है, ठीक है। द रिवर नर्मदा एंड सोर्स सब बताया मैंने, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, ये भी बताया अभी हमने। सांबर, ठीक है, सांबर था। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अ पेनिनसुलर, देखो सब ये अभी सबने बताया था, अभी हमने बताया था। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैल्यू। अरे यार कितना आसान है ये, देखो सारा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को वर्क दे रहा हूँ, ये पहला, ठीक है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं सबसे बनेगा। व्हाट इज मीन बाय द वाटर डिवाइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन, देखो मैंने बोला था ना, लॉन्गेस्ट बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर डू रिवर इन द एंड गंगा ओरिजिन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, कहाँ पे मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रह्मपुत्रा, तिब्बतन, ये सब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। टू पेनिनसुलर रिवर थ्रू सम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द रिवर एंड लेक, देखो ये आ गया ना, मैंने बोला था ना रिवर का इकोनॉमिक वाला, देखो आ गया ये भी। अब देखो बिलो आर द गिवन नेम्स ऑफ द फ्यू लेक ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर द टू कैटेगरी नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, देखो ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस बिटवीन द हिमालयन पेनिनसुला, देखो मैंने बोला था ना हिमालय और पेनिनसुलर रिवर इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई रिवर इंपॉर्टेंस इन द कंट्री इकोनॉमी, देखो ये आगे ना पूछ लिया ना भाई, मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन क्या से बन सकता है, ठीक है। यही चीज़ मैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी भाई जो मार्क कर दूंगा ना बोर्ड में वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ाई करती है और आगे बढ़िए, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में तो उसमें मुझे पूछ लीजिएगा। ये मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली ये एग्जाम में पूछेंगे, मैप वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। देखो चैप्टर तो आपका खत्म हो गया और आपको यही करना है कि बस जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इसको रिवाइज एक बार देख लेना है, सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग डेली एक दो चैप्टर का हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए, हिस्ट्री पे चाहिए, सिविक्स पे चाहिए, इकोनॉमिक्स पे चाहिए, ठीक है, उस पर आप बता दीजिए, मैं उस पर क्वेश्चन उस पर वीडियो बना देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। चलिए तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय।